हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए, तो ऐसी मस्ती के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 9 का। 2 वीडियो हमने दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो ठीक, अगर नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देखिए। अगर वीडियो देख लिया है तो, नहीं देखे हैं तो फिर पहले वीडियो देखिए, तब आइए क्वेश्चन की तरफ। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं, अति लघुतरीय प्रश्न, यानी जितने भी पाठ के अति लघुतरीय इनको पढ़ना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी आज की सभा यहीं से शुरू होगी। क्लियर? चलिए आज की सभा को शुरू किया जाए। अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर, यानी जितने भी अति लघुतरीय है ना, उसको हमको देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेट्रोलियम निर्माण, पेट्रोलियम निर्माण सॉरी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का गठन कब हुआ था? यानी हमारे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पेट्रोलियम ज्यादा है, तो इन देशों के बीच में एक संगठन बनी ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो वो बना था इसका गठन पेट्रोलियम निर्यात के देशों के हितों की रक्षा के लिए 1960 में। संस्था का नाम था ओपेक बनाया गया, जिसके सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला इत्यादि। ठीक है, आशा समझ गए होंगे। फिर समझिए, देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देश जिनमें ईरान है, इराक है, सऊदी है, कुवैत है, वेनेजुएला है, ये सारे देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया ताकि हम लोग आपस में मिलकर के दुनिया के पेट्रोलियम का मूल्य निश्चित कर सके। यानी अपने हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम रखा गया? ओपेक। और यह संगठन कब बनी थी? 1960 में। चलिए इतना याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो जब कोई दुनिया के देश आपस में किसी वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो ई कहलाता है, आपस में क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बहुत अच्छा। चाहे वो वस्तु का लेन देन हो, चाहे कोई सेवा का लेन देन हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। आगे सुनिएगा क्वेश्चन। एक वाह्य पतन का सटीक उदाहरण दीजिए, माने एक सटीक उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो आपको वाह्य पतन के बारे में समझ में आता हो। तो याद रखेंगे, एक वाह्य पतन में है एथेंस का पीरोस नामक पतन। एथेंस का पीरोस नामक पतन जो है वो क्या हमारी वाह्य पतन है। गेट की स्थापना कब और कहां हुई थी? ये सब याद रखने की चीजें, समझने का चीज नहीं है। तो गेट की स्थापना 1948 में जिनेवा में हुआ था। याद रखेंगे, गेट की स्थापना कहां हुई? जिनेवा में। कब हुई? 1948 में। बस इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ रे? चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की संस्थापक सदस्य कब बना? यानी उसकी स्थापना कब हुई, उसके सदस्य कब बने? तो भारत तो 1 जनवरी 1995 को जब इसकी स्थापना हुई थी, तभी से इसके संस्थापक सदस्य हैं। यानी WTO की स्थापना जब से हुई है तब से भारत उसके सदस्य हैं। यानी संस्थापक सदस्य कौन? भारत। कब? तो 1 जनवरी 1995। अब आगे है, यूरोपीय राष्ट्रीय समुदाय का गठन किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ? तो यूरोपीय राष्ट्रीय समुदाय का गठन संधि, तो रोम के संधि, याद रखेंगे, रोम संधि के फलस्वरूप 1957 में हुई थी। तो यूरोपीय राष्ट्रीय समुदाय जितने भी हैं उनका एक संगठन बना था रोम में। आपस में वो लोग बैठ करके एक संधि वार्ता किया था और तभी से ये संस्था चल रही है। तो कब? तो 1957। कहां संधि हुई थी? रोम संधि। रोम संधि से शुरू है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, यानी तात्पर्य है? तो हमने बताया था आपको कि चीन में रेशम का बहुत उत्पादन होता था, तो रोम से लोग चीन आते थे खरीदने के लिए। कौन चीज? रेशम। और जिस मार्ग से आते और जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग को कहते थे रेशम मार्ग। इसकी कुल दूरी कितनी थी? तो 6000 किलोमीटर, याद रखिएगा। यानी रोम से चीन जहां
व्यापार केंद्र था, उस जगह से रोम की दूरी कितनी, 6000 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी से लोग वहां पर आते थे क्या खरीदने के लिए, रेशम। और जिस मार्ग से रेशम ले जाते थे और फिर आते थे लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो यही कहलाता था रेशम मार्ग। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कागजी और धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले किन दुर्लभ वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। यानी आज तो हम लोग मान लीजिए कागज का उपयोग करते हैं, कागज नोट, या धातु मुद्रा का भी उपयोग करते हैं जिसको आप सिक्का कहते हैं। लेकिन इससे पहले, इसके आने से पहले लोग पैसों की लेन देन किसके माध्यम से करते थे, तो उस समय सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ पशुओं के जो कीमती चीज होती थी, जैसे हाथी के दांत, मोर की पंख इत्यादि जो पशु के उत्पाद होते थे, तो वो जो काफी कीमती होते थे, इसका भी उपयोग लोग पैसों की जगह पर उसका करते थे। ठीक है, उसकी कीमत होती थी, उस हिसाब से लोग अपना करते थे। तो आपने क्या समझा कि कागजी और धात्विक मुद्रा के आविष्कार से पहले वेतन के रूप में चमकीले पत्थर, मवेशी के अंग, सोने चांदी इत्यादि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे है अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो जब दो देशों के बीच यानी विश्व के किसी देशों में जब हम अपनी सेवाओं को या अपनी वस्तुओं को हम लोग ले जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी देश के, विश्व के देशों के बीच में कोई वस्तु का लेन देन हो या कोई सेवाओं का लेन देन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे व्यापार कहलाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, आंत्रेपो पतन क्या है। तब विभिन्न देशों में निर्यातक वस्तुओं को जहां जमा किया जाता है उसे कहते हैं अंतरेपो पतन। यानी कि जैसे कोई विश्व के निर्यातक वस्तुएं, जैसे मान ले हमको कोई बेचना सामान है, तो अब हम बाजार में नहीं रखते हैं, पतन के आसपास एक वो क्या कहते हैं हार्बर टाउन बनाते हैं, सारी वस्तुओं को वहां पर हम सजा के रखते हैं। अब कोई विदेशी व्यापारी आता है, अब उसे अंदर बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, वो उसी चीजों को खरीद लेता है, उसी में से फिर माल को लोड कर लेता है जहाज से और चला जाता है। तो समझ गए, यानी कि आसपास में ही हार्बर बंदरगाह बनाते हैं और वहां पर हम लोग टाउन बनाते हैं, और वहां पर जो निर्यातक वस्तुएं हैं जो हमें बेचना है वो सबको वहीं पर इकट्ठा करते हैं और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग आंत्रेपो पतन। आंत्रेपो पतन। पतनों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पतनों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो पतनों को उनके स्थिति के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर बांटा जाता है। पतन को किसके आधार पर, तो स्थिति और कार्य के आधार पर। जैसे हमने बताया था स्थिति में दो, एक आंतरिक है और एक बाह्य है। फिर हमने देखा था कार्य के आधार पर, तो विश्राम पतन था, अंतरेपो पतन था, नहीं इत्यादि, तेल पतन, नौसेना पतन इत्यादि। तो ये सब पतन हम लोग देखे थे चैप्टर में। तब पतन को कितने भागों पे बांटा गया है, 2 भागों में। किसके आधार पर, तो स्थिति के आधार पर यानी आधार पर और कार्य के आधार पर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, नहीं 2 और क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या सुनिएगा, संसार के विभिन्न भागों में वस्तुओं और सेवाओं के अविच्छिन्न प्रवाह किन कारकों पर आश्रित होता है। तो संसार के विभिन्न भागों में जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनके अविच्छिन्न सभी देशों में शांति और राजनीतिक स्थिरता के कारण, यानी कि अगर मान लीजिए देश में शांति नहीं रहे, देश में स्थिरता नहीं रहे, तो हम लोग किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो विश्व व्यापार करने के लिए हमें क्या चाहिए, राजनीतिक शांति और स्थिरता होनी चाहिए। अब आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों का प्रभाव पड़ता है। यानी कोई व्यापार संगठन हम बना रहे हैं, जैसे ओपेक है, जैसे सार्क है, जैसे यूके है, यानी कोई भी संगठन है, तो ऐसे में व्यापार संघ की सदस्यता पर दूरी, उपनिवेशिक संबंधित तथा भू राजनीतिक सहयोग का प्रभाव पड़ता है। इन 3 बातों को याद रखना, दूरी का, इसके अलावा उपनिवेशिक संबंधित तथा भू राजनीतिक सहयोग का क्या पड़ता है, हमारे यहाँ प्रभाव पड़ता है। क्लियर, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ज्यादा तो दिमाग लगाना है नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, तमीज में क्या समझाए, और समझाने वाला तो है नहीं, एक मौखिक क्वेश्चन याद करने वाला है, तो याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब सन शताब्दी पूछता है तो इसमें हम क्या समझाएं, तो इसके लिए सॉरी, फिर आगे जो क्वेश्चन होंगे, लंबे क्वेश्चन होंगे तो समझाया जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर अभी तक आपने देखा है
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।